प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों युवाओं से उनकी भाषा में लगातार संवाद कर रहे हैं। इंस्टा पर आ रही उनकी रील और वीडियो लगातार अपने कंटेंट के कारण सुर्खियां बन रही हैं। इस बीच में पीएम मोदी को अभद्र भाषा में जवाब देने वाले अब उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने वीडियो में आंदोलनकारी युवाओं को माफ़ भी कर दिया है। प्रधानमंत्री के नए वीडियो रील पर यह रिपोर्ट देखिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों रील्स पर खूब फेमस हो रहे हैं। वो जनता से अब सीधा संवाद उन्हीं की जुबानी कर रहे हैं। शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे उन्होंने एक रील पोस्ट की। शुरुआत जेन ज़ी स्टाइल में थी और मैसेज भी। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। दरअसल जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में कई युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी भी कर दी थी, जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा था। इसी भीड़ में एक नाबालिग भी शामिल थी, जिसने पहले तो खूब अभद्र टिप्पणी दी, लेकिन ट्रोल होने के बाद माफी मांगी। जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस के नीचे से निकल जाओ। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके मैंने बहुत चीजें बोली। ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का माफी संदेश सामने आया, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये पहली बार मौका नहीं था जब पीएम मोदी ने रील पोस्ट की हो। सबसे पहले रील पोस्ट की गई थी 23 जुलाई को। मुद्दा था एंटी पेपर लीक बिल लाने का ऐलान। व्यूज आए 411 मिलियन, यानी 41 करोड़ 10 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। भारत में इंस्टाग्राम यूजर्स ही केवल 48.1 करोड़ हैं, जो भारत की 33% आबादी है। इनमें से 41 करोड़ लोगों ने पीएम मोदी को सुना और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सिलसिला शुरू किया। 23 जुलाई को उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल लाने का ऐलान किया। इसके अगले दिन 24 जुलाई को जेन ज़ी से मिले सुझाव के लिए उनका धन्यवाद किया। 26 जुलाई को उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र किया। 30 जुलाई को उन्होंने परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसी चुनौतियों पर बात की, जबकि 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर उन्हें गाली देने वालों को भी माफ करने की बात कही। हर बदलती रील के साथ कैमरा एंगल सटीक हुआ। पीएम मोदी की स्टाइल भी बदली और उनका जेन ज़ी स्लैंग भी बढ़ा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। आओ हम मिल करके देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम रील्स पर शिफ्ट होने का भी बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है जेन ज़ी वोट बैंक, यानी वो लोग जो 1997 से 2012 के बीच जन्मे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय मतदाता लगभग 96.9 करोड़ थे। इनमें से 18-19 साल के लगभग 1.85 करोड़ प्रथम बार वोट देने वाले मतदाता थे। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या लगभग 19.7 करोड़ थी। कुल 21.5 करोड़ वोट यानी जेन ज़ी वोटर्स भारत में लगभग 22% थे। 5 सालों में आंकड़ा कुछ हद तक बदला भी होगा, लेकिन 22% वोट हाथों से सरकने देना किसी भी पार्टी को मंजूर नहीं होगा। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने ये जग जाहिर कर दिया कि बीजेपी से युवा वर्ग नाराज है और बीजेपी हर हाल में युवा वर्ग को साधना चाहती है। सोशल मीडिया के दौर में इससे बेहतर कदम कुछ हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जंतर मंतर के आंदोलन के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर युवा वर्ग ही है। युवाओं की नाराजगी दूर करने के नए नए तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम मोदी भी अब अपनी भाषा और वीडियो के मार्फत युवाओं से संवाद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी के इन वीडियो पर देश का युवा वर्ग अपनी कैसी प्रतिक्रिया देता है। वैसे विरोधी दल भी अब संसद से लेकर सड़क तक युवाओं की बात कर उनके ही मुद्दे लगातार उठा रहे हैं।